हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फीटर टेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा था और उसी में से मुझे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि पहले हमें फीटर थ्योरी करवा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना पहले फीटर थ्योरी करवा दिया जाए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो उसी को हम आज से आपके सामने लेकर के आएंगे। पहले आपको थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद जब थ्योरी समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि ITI कर लिए हैं लेकिन अब कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही। तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ITI करने के बाद वैकेंसी नहीं आती या ITI खराब कोर्स है, ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी निकल करके आती है। मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसी नहीं निकलती, लेकिन कभी 100 निकलती है, कभी 80, कभी 1500 तक भी निकलती है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ITI आप किए हैं तो आपको बेरोजगार कोई नहीं रख सकता। अगर आप फीटर से ITI किए हैं तो सबसे पहले आप फीटर के जो टेक्निकल है उसमें सारा उसका नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब कुछ लोग को लगता है कि ITI कर लिए, रेलवे में वैकेंसी आएगी, नेवी में वैकेंसी आएगी या फिर इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी आएगी, उसमें सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको मिनी रत्न कंपनियां या फिर PUC कंपनियां जो भी होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती है, उसमें आपको वैकेंसी मिलती है। जैसे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो या फिर जयपुर मेट्रो, जहां जहां भी मेट्रो है उसमें वैकेंसी निकल करके आती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है या फिर जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उसमें परमानेंट जॉब निकल करके आती है, जिसमें कि आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे सरकारी नौकरी होती है बिल्कुल उसी प्रकार ये भी नौकरी होती है। ठीक। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है और मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। और आज से आपको बिल्कुल कंटिन्यू फीटर ट्रेड का थ्योरी करवाया जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले फीटर ट्रेड थ्योरी को करने से पहले फीटर के बारे में हमें जानना होगा। फीटर में क्या क्या पढ़ना है, फीटर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और हमें कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक। तो आज आपको बात करने वाले हैं फीटर ट्रेड के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो चलते हैं आज हम फीटर ट्रेड के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं। इसमें तो अभी 10 ही चैप्टर हैं, लेकिन इसमें लगभग 25-30 चैप्टर होते हैं फीटर ट्रेड थ्योरी में। ठीक। तो अभी 10 लिखे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से और चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर आप देखिए, परिचय एवं सुरक्षा। परिचय एवं सुरक्षा में आप लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि फीटर ट्रेड क्या है, या फिर फीटर ट्रेड में कौन कौन सी जानकारी दी जाती है, या फिर सुरक्षा की बात करें तो कौन कौन से सुरक्षा का उपयोग हमें फैक्ट्री में करना चाहिए, इंडस्ट्री में करना चाहिए या अपने डेली लाइफ में करना चाहिए। ठीक। कौन कौन से सुरक्षा चिन्ह हैं, प्राथमिक उपचार क्या हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ें। दूसरा आपका चैप्टर है माप एवं मापी औजार। ठीक। माप कैसे लिया जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, माप लेने वाले कौन कौन से उपकरण हैं, औजार हैं जिससे हम माप लेते हैं। जैसे स्केल हो गया या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब तो सूक्ष्म मापी यंत्र में आते हैं, लेकिन उसको एक तरह का मापी औजार भी कर सकते हैं। ठीक। अगला आपका है मात्रकों की पद्धतियां एवं मापन की इकाइयां। कौन कौन से मात्रक की पद्धतियां हैं, जैसे आप पढ़े होंगे साइंस में MKS पद्धति, SI पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति। तो जो भी पद्धतियां हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और मापन की इकाइयां कौन कौन से हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे माइक्रोन इकाई है, या फिर इंच,
या फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी इकाइयां हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। अगला आपका है सूक्ष्म मापक यंत्र। सूक्ष्म मापक यंत्र में जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज या जो भी सूक्ष्म मापी यंत्र हैं उसके बारे में चर्चा करें। अगला आपका चैप्टर है वेल्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर VVI है। इससे लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 क्वेश्चन तक भी आ सकता है। आपको बता दूं कि जो भी आपका टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 75 क्वेश्चन टेक्निकल से आता है और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से, या 75% कर सकते हैं या 25% क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 200 क्वेश्चन है तो यहाँ से 150 क्वेश्चन और यहाँ से 50 क्वेश्चन आ सकती है। ठीक, यह टेक्निकल होगा और यह नॉन टेक्निकल। ठीक, तो इसमें सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान है नॉन टेक्निकल की अपेक्षा, क्योंकि नॉन टेक्निकल में ज्यादा भीड़ है और वहां पर जो है कंपटीशन ज्यादा है और यहाँ पर कंपटीशन कम है। ठीक, तो आप बिल्कुल अपना जो आपका एक डिसिप्लिन है, ट्रेड है, उसको बिल्कुल इस तरीके से कंठस्थ कर जाइए कि आपका 75 नंबर में 70 नंबर आने लगे। 70 अगर यहाँ से आ गया और अगर यहाँ से 15 भी आ गया तो 85 नंबर में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि 85 नंबर में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप UR कैटेगरी से भी क्यों ना हो। ठीक, तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। आज से अगर आप फिटर टेट के विद्यार्थी हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज से आपको डेली वाइज जैसे परिचय एवं सुरक्षा है तो पहले ये करवाया जाएगा, उसके बाद दूसरा करवाया जाएगा। उसी प्रकार से आपका जितना भी 25-30 चैप्टर है उसको धीरे धीरे 2-3 महीना में करवाया जाएगा। अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर आपका है फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या होता है? फोर्जिंग के अंतर्गत हम धातु को गर्म करते हैं और उसको पीट करके उसकी अवस्था को बदलते हैं और दूसरा प्रकार की वस्तु बनाते हैं, उसी को फोर्जिंग करते हैं। अगला आपका है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में हम सब क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कौन सी धातु के कौन से अयस्क हैं, या फिर किस धातु से कौन से औजार बनते हैं, या फिर किस धातु का प्रयोग हम किस वस्तु को बनाने में करते हैं, या फिर धातु का कौन कौन सा गुण होता है। इसी प्रकार का जो भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करेंगे। ठीक, अगला आपका है उष्मा उपचार। उष्मा उपचार में क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई मैंने फोर्जिंग किया और वस्तु बनाया तो फोर्जिंग करने के बाद उस धातु का गुण में कुछ परिवर्तन आ जाता है और उसी गुण को सुधारने के लिए हम जो क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, उष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक, अगला आपका चैप्टर है VVI लेथ मशीन। लेथ मशीन जिसे खराद मशीन के नाम से भी जानते हैं। लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या फिर इससे कौन कौन से हम कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 10वां नंबर आपका है ग्राइंडिंग व्हील एवं ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग व्हील क्या है और ग्राइंडिंग मशीन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील में कौन कौन से धातु का प्रयोग होता है बनाने में, या फिर ग्राइंडिंग मशीन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये 10 चैप्टर हुआ। अब इसके बाद और चैप्टर बचे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला आपका चैप्टर है, देखिए 11वां नंबर स्क्रू और थ्रेड। स्क्रू और थ्रेड में हम सब क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के स्क्रू होते हैं, कौन कौन प्रकार के थ्रेड होते हैं, कौन और किसका प्रयोग कहाँ होता है, कौन से स्क्रू का और कौन से थ्रेड का वाले स्क्रू का प्रयोग कहाँ होता है, तो यही सब पढ़ेंगे और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें जो जितने भी चैप्टर हैं सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग अगर कोई एग्जाम में 75 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर एवरेज भी निकालिएगा तो 3-3 क्वेश्चन सभी से आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, किसी से 1-2 कुछ पूछता है, किसी से 5 भी पूछता है और किसी से
एक भी पूछता है, ऐसे करके पूछता है। तो आपको सभी जो जितने भी चैप्टर हैं सभी को क्लियर करना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका नोट्स बनाना है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक, 12वां नंबर आपका चैप्टर है शीट मेटल। शीट मेटल जो पतली शीट होती है उससे जो हम कार्य करते हैं और उसके जो वस्तु बनाते हैं उसी को शीट मेटल कहते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से कार्य होंगे या फिर किस प्रकार के औजार की आवश्यकता होगी या किस प्रकार की संक्रियाएं इसमें होती है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। 13वां नंबर आपका चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ लोगों को बोरिंग भी लगेगा, लेकिन इसमें जो है डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि अगर कोई मशीन है, मशीन देखते होंगे और उससे पावर ट्रांसमिशन करना है किसी दूसरे मशीन पर, तो जो उस माध्यम में जो भी उपयोग होता है, बेल्ट, जैसे बेल्ट होता है, वी बेल्ट होता है या फिर फ्लैट बेल्ट होता है, तो ये सब जो प्रकार हैं ये सब पावर ट्रांसमिशन में पढ़े जाते हैं। तो उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। 14वां नंबर चैप्टर आपका है फास्टनर। फास्टनर भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फास्टनर पढ़ेंगे। 15वां नंबर चैप्टर आपका है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। ठीक, यह जो है आपको फैक्ट्री में दिया जाता है, इस लिमिट में आपको जॉब को बनाना है। ठीक, या फिर एक टॉलरेंस जोन दे दिया जाता है कि इस बीमा के अंतर आपको जॉब को बना करके हमें देना है। अब आपको कोई वस्तु दे दिया जाए बनाने कि इतना इस मार्कर जितना बड़ा आपको बनाना है, तो आपको इसका जो है रेंज दे दिया जाएगा कि इसके अंदर आपको बनाना है, इसी का अध्ययन करेंगे। 16वां नंबर चैप्टर आपका है सरफेस फिनिश। कोई जब आप जॉब बनाते हैं तो उसमें जो उसका सरफेस खराब हो जाता है जॉब बनाने के क्रम में, तो उस पर जो फिनिशिंग क्रिया की जाती है उसी को सरफेस फिनिश कहते हैं। और इसके बारे में हम कौन कौन से फिनिशिंग उपकरण है और कौन कौन से क्रियाएं फिनिशिंग की होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 17वां नंबर आपका चैप्टर है लैपिंग एंड होनिंग। लैपिंग एंड होनिंग यह भी एक सरफेस फिनिश की क्रिया है। ठीक, तो और मैं एग्जाम दिया था, उसमें मैंने देखा था इससे कोई पढ़ कर ही नहीं गया था और इससे लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछ दिए थे। कुल सभी लोग इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस दोनों से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो कोई भी चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से करके जाना है। 18वां नंबर चैप्टर आपका है टैप एंड डाई। टैप एंड डाई के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि टैप से किस प्रकार की चूड़ियां काटी जाती है, डाई से किस प्रकार की चूड़ियां काटी जाती है। ठीक, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 19 नंबर चैप्टर आपका है ड्रिलिंग एंड बोरिंग। ड्रिलिंग, कोई भी जैसे धातु में होल किया जाता है तो ड्रिल के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से ड्रिल बीट का प्रयोग होता है। और बोरिंग वो क्रिया है जो ड्रिलिंग के बाद की जाती है। ठीक, 20वां नंबर आपका है रिमर्स। रिमर जो भी है होल में किया जाता है, तो रिमर में हम लोग कौन कौन से प्रकार के रिमर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 21वां नंबर चैप्टर आपका है जिग एंड फिक्चर्स। ठीक, कि कौन कौन से जिग और फिक्चर का इस्तेमाल हम लोग जॉब बनाने में करते हैं। 22 नंबर चैप्टर आपका है वाइस। कौन कौन से वाइस हैं? वाइस उसे कहते हैं जिसमें कि आपको जॉब को पकड़ करके काम करना होता है। ठीक, जैसे बेंच वाइस देखे होंगे वर्कशॉप में कि बेंच वाइस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वह जो बेंच वाइस है वह कौन सी कार्य कर सकती है, उसमें जो है कितना से कितने बड़े धातु को पकड़ सकते हैं और क्रिया कर सकते हैं। 23वां नंबर आपका है कटिंग टूल्स। जो भी कटिंग टूल्स है जैसे फाइल, हेक्सा, चीजर या भी जो भी अन्य प्रकार के कटिंग टूल्स हैं उसके बारे में कटिंग टूल्स में अध्ययन करेंगे। 24 नंबर चैप्टर आपका है कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कूलेंट एंड लुब्रिकेंट। कूलेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे कोई धातु हमें काटना होता है और वहां पर काटते काटते जो धातु गर्म हो जाता है आपका टूल्स, तो उसे ठंडा करने के लिए जो साधन प्रयोग किया जाता है उसे कूलेंट कहते हैं। और लुब्रिकेंट क्या है,
जहां भी रगड़ वाले पार्ट्स आपके मशीन में प्रयोग होते हैं उस जगह क्या होता है, लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है। जैसे कि आप मोबिल डालते होंगे मशीन में या फिर ग्रीस डालते होंगे, तो ये सब लुब्रिकेंट के उदाहरण हैं। ठीक, 25वां नंबर आपका चैप्टर है पाइप एंड पाइप फिटिंग। पाइप एंड पाइप फिटिंग में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रकार के पाइप हैं, या फिर पाइप फिटिंग करने के कौन कौन से औजार हैं, कौन कौन से फिटिंग एलाइनमेंट उसमें लगते हैं, जैसे एल्बो, टी, क्रॉस देखते होंगे, तो ये सब के बारे में इसमें अध्ययन करना है। 26वां नंबर चैप्टर आपका और ये लास्ट चैप्टर है बियरिंग, जिसे बेयरिंग कहते हैं अपने भाषा में। जैसे कि कहीं भी घूमने वाले जगह पर बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी में या फिर कहीं पे हमें घूमने वाला कार्य करना है तो क्या करते हैं, बेयरिंग का या बुश का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें पढ़ेंगे। तो इस जो भी मैंने चैप्टर करवाया है इसमें फीटर ट्रेड थ्योरी का लगभग सिलेबस कवर हो गया है। अगर कुछ चैप्टर इसमें बच गए होंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आगे से हम आप दूसरे वीडियो में बिल्कुल 1 नंबर चैप्टर से चलेंगे, और जब तक कि आपका सारा थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाएगा बिल्कुल आपके साथ बने रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ बना रहना होगा और सपोर्ट करना होगा। ठीक, तो बिल्कुल आज से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, और आज के बाद आपको अल्टरनेट वीडियो आएगा, एक दिन गैप करके इसका एक वीडियो आएगा। ठीक, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, और इसी प्रकार आपका लगभग 3 महीना तक ये चलेगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे फीटर ट्रेड के विद्यार्थियों के पास ये वीडियो जाए और वह जो है अपना सारा थ्योरी कंप्लीट कर लें, और जो भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे उसमें अपना 100% दे करके आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।